बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। मेरे पास आज आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। सिर्फ आलू और मैदे से हम इतने शानदार क्रम्स बनाएंगे, ये फ्राइज आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। और इसको खा लेने के बाद आप KFC चिकन को भूल जाएंगे। और ख़ास बात ये सिर्फ आलू और मैदे का इसमें इस्तेमाल है। और अगर आप मेहमानों के सामने रखेंगे, वो यकीन ही नहीं करेंगे कि इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी आपने कैसे बना लिया। और टेस्ट यकीन करें चिकन से ज़्यादा आएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने आलू को अच्छे से धोकर छील लेना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, इनको आप ज़रूर देखा करें, इससे आपकी जानकारी में इजाफा होता है। अब इसकी कटिंग कैसे करनी, छील लेने के बाद आपने इसकी बेस थोड़ी सी बना लेनी होती है, ताकि आपके इसके स्लाइसिस काटने में प्रॉब्लम ना हो। ये अच्छे से बेस बना ले, ठीक है। इस रेसिपी में आपने बहुत मोटी जो है चिप्स नहीं काटनी, बिल्कुल इस साइज़ की होनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत अहम स्टेप होता है कि आपने इनको फ़ौरन पानी के अंदर ऐड कर देना होता है, ताकि ये ब्लैक ना हो। और साथ ही साथ इनका स्टार्च भी हमने रिमूव करना होता है। स्टार्च आप कह लें कि इनके ऊपर जो चिकनाहट सी होती है, जो वाइट पाउडर सा होता है। तो ये देखें, अच्छे से मैंने इनको धो लिया है। अब इनके क्रम्स कैसे बनेंगे, ठीक हो गया, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा आपने लेना है 1 से 1.5 कप, अच्छे से छान कर यूज़ करना है। फ्लेवरिंग के लिए इसमें हमने लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करना है, मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके बगैर ये रेसिपी अधूरी है। एक और बहुत अहम मसाला, वो आगे जाके आप देखेंगे, ठीक है। 1/4 टीस्पून नमक, इसमें हाफ टी स्पून काफ़ी होगा। और स्पेशल कह लें कि खूबसूरती के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा येलो कलर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो जर्दा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे एक बहुत ही प्रो लुक आती है, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास है यहाँ पे जो चिकन क्यूब्स हैं, स्टॉक क्यूब्स जो होते हैं। अब नॉर्मली घरों में जो चिकन पाउडर है वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। ये ऐसी एक टिक्की है, ये तकरीबन हर घर में, हर स्टोर पे इजीली अवेलेबल होती है। तो इसलिए मैं आज आपको ये बताने लगा हूँ कि ये कैसे यूज़ की जा सकती है इस रेसिपी में। बहुत आसान है, आपने हाफ लेनी है और थोड़े से पानी के अंदर इसको आपने इस तरह से तोड़ लेना है और इसकी कर देनी है थोड़ी सी मिक्सिंग। उसके बाद इसको आप ऐड कर दें, ऐसा शानदार फ्लेवर आएगा ना, यकीन करें खाने वाला सोचता रह जाएगा कि टेस्ट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस बैटर को बनाने में जो अहम चीज़ है वो ये कि इसमें तकरीबन 1 कप पानी का जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको गाढ़ा बनाना है, इसको पतला नहीं आपने बैटर को करना है, ठीक है। तो तकरीबन 1 कप पूरा इसके अंदर चला जाएगा। चलें जी, अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और हमने जो कलर यूज़ किया था, देखिएगा वो कितना खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आपको स्मूथनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1 चुटकी कह लें, हम ऐड करेंगे, ठीक है। इससे जो है वो फुलाव बहुत अच्छा होगा क्रम्स का। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर भी सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का होगा। अब आपने इसको इतना गाढ़ा करना है कि जब आप फ्राइज़ को, जिसका पानी आपने रिमूव कर लेना है, इसमें इस तरह से डिप करेंगे ना, तो इसके ऊपर एक मोटी सी तह इसकी आनी चाहिए। अगर मोटी तह ना आई, इसका मतलब ये पतला है, और इसका मतलब ये कि क्रम्स भी नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। इसको आपने अच्छे से समझना है, ये यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते। अब हम इसमें आलूओं को ऐड कर देंगे, ये लें, और इसमें डिप कर देंगे। अब बात आती है कि क्रम्स कैसे बनेंगे इसके, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको चाहें तो पका सकते हैं, इससे ये बहुत मोटे मोटे फूल के हो जाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए क्रम्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सा एक बॉल लेंगे और उसमें हम लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप मैदे का, अच्छे से छान कर उसके में सिर्फ नमक ऐड करेंगे। याद रखिएगा सभी फ्लेवर्स हम बैटर के अंदर ऐड कर चुके हैं, ठीक है। अब इसकी आपने अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। अच्छा, अगर आपने मेरी KFC बर्गर्स की, KFC जिंगर चिकन की रेसिपीज़ देखी हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरह से मैंने क्रम्स बनाए थे। वही तरीका है, कुछ भी नया नहीं है। ये मोटी सी कोटिंग वाला जो आलू है, जिसके ऊपर बहुत मोटा मैदा लगा हुआ है, इसमें हम ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम इस मैदे को, खुश्क मैदे को इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो ये जो इसका गीला मैदा है ना, खुश्क मैदे को पकड़ लेगा, ठीक है। और जब हम इसको पकड़ेंगे, फ्राइज़ को उठाएंगे, तो ये ऊपर इसके ना मरोड़ियाँ सी बन जाएंगी। यही वो क्रम्स हैं जो ऑयल में जाएंगे, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने जब इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, और इनको ऐड करते ही आपने फ्लेम को लो कर देना है, ताकि इसकी अंदर तक पकाई हो और ये ऊपर से जलें भी नहीं, ठीक हो गया। और इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जनाब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, अच्छे से हम पकाएंगे दोनों साइड से। और जो येलो कलर है वो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ऑरेंज कलर भी यूज़ हो सकता था, जर्दा कलर भी यूज़ हो सकता था, लेकिन येलो कलर बहुत ही यूनिक और एक प्रोमिनेंट सी लुक दे रहा है, ठीक है। तो जब आपको लगे ये क्रंची हो चुके हैं, आलू ऑफ कोर्स अंदर से डन हो ही चुका होगा,
तब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार दोस्तों देखिए किस तरह KFC चिकन की तरह आपको यहाँ पे क्रम्स नज़र आ रहे हैं। सिर्फ आलू और मैदे के इस्तेमाल से ये सब हुआ। फ्लेवर में, टेस्ट में भी हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो हमने कनौर की टिक्की यूज़ की उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी ऐसा नया सिखाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा उपसा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चिकन बिरयानी रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए, 10 मिनट्स रेसिपीज के लिए, पाकिस्तानी रेसिपीज के लिए, रेसिपीज इन हिंदी एंड उर्दू के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।